क्या महाराष्ट्र एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे अटकलों का बाजार पूरी तरह से गर्म है और कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच घमासान की स्थिति बनी हुई है। 132 विधायकों के दम पर देवेंद्र फडणवीस अभी महायुति में अपने ही गठबंधन के नेताओं पर हावी हैं और एक के बाद एक जांच के आदेश वो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों के खिलाफ दे रहे हैं। इधर एकनाथ शिंदे जो उनको हल्के में ले रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लीजिए, मैंने 2022 में तांगा पलट दिया था। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच का तकरार अब खुलकर सामने आ रहा है और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है जो कि सीधे सीधे एकनाथ शिंदे और अजित पवार से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस का यह फैसला सीधे तौर पर महायुति के अंदर की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनने के 3 महीने बाद मिनिस्टर्स के पर्सनल असिस्टेंट और ओएसडीज यानी ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी की नियुक्ति तो कर दी, पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दिए गए नामों को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और महायुति में खुले तौर पर एकनाथ शिंदे को उनकी जगह दिखाने का काम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। साथ ही अगला कुंभ जो कि 2027 में नासिक में होने वाला है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो मीटिंग देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई थी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उस मीटिंग से भी दूरी बना ली और देवेंद्र फडणवीस के बुलावे के बावजूद वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 132 विधायकों के दम पर देवेंद्र फडणवीस अब एकनाथ शिंदे को बता रहे हैं कि हु इज द न्यू बॉस और एक के बाद एक फैसले वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ ले रहे हैं जो कि एकनाथ शिंदे के कद को छोटा करते हैं। जानकारी के अनुसार 125 नामों को प्रस्तावित किया गया था जो महाराष्ट्र कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट और ओएसडी अपॉइंट करने के लिए। इस 125 नामों में से देवेंद्र फडणवीस ने 109 की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और 16 नामों को उन्होंने रोक दिया। देवेंद्र फडणवीस की ओर से सफाई दी गई कि 16 नामों को विभिन्न कारणों से रोक दिया गया है, जिनमें उनके खिलाफ चल रही जांच, खराब ट्रैक रिकॉर्ड या उनके खिलाफ फिक्सर होने का टैग शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं दागी उम्मीदवारों को मंजूरी नहीं दूंगा, मैं फिक्सरों की नियुक्ति को अनुमति नहीं दूंगा। भले ही इस तरह के फैसले से किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिन 16 नामों को रोका है, उनमें से 13 नाम एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से प्रस्तावित किए गए थे। यानी कि बीजेपी मिनिस्टर्स की तरफ से भेजे गए नामों को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार द्वारा भेजे गए नामों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और इसी कारण से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच दूरी बढ़ने का भी कयास लगाया जा रहा है। एनसीपी अजित पवार के कोटे से एक मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों के लिए बहुत कम भूमिका बची है, यहां तक कि पीए और ओएसडी की नियुक्तियां भी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस द्वारा की जा रही हैं। हमें बस काम करना है या फिर अपना पद खोने का जोखिम उठाना है। यानी कि अगर ये इन नियुक्तियों के खिलाफ बोलते हैं तो इनका मंत्री पद भी जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक शिवसेना के एक नेता ने बताया है कि हम भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी गठबंधन सरकार में अगर गठबंधन सहयोगियों की शक्तियों को कम किया जाता है तो यह सवालिया निशान खड़े करता है। इसके अलावा
हर मंत्री को अपने पीए और ओएसडी को ढांचे के भीतर तय करने का अधिकार होना चाहिए। आप अपने उम्मीदवारों को उन पर थोप नहीं सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि उनके सहयोगियों की गठबंधन में भूमिका और शक्तियों को पूरी तरह से कम कर दिया जाए, उसके खिलाफ बगावत के सुर अब शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में उठने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर अपने सहयोगियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम के तौर पर शिंदे के कार्यकाल के दौरान कई परियोजनाओं की जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं, जिससे सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने जालना में उस आवासीय परियोजना की जांच का आदेश दिया है जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। मौजूदा फडणवीस सरकार के इस फैसले से शिंदे की शिवसेना नाराज बताई जा रही है। हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस के गृह विभाग ने 20 से अधिक शिवसेना विधायकों की सुरक्षा घटा दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी सुरक्षा कवर को Y+ कैटेगरी से घटाकर सिर्फ एक कांस्टेबल तक का कर दिया गया था। इसके साथ ही कुछ अन्य शिवसेना नेताओं की सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। यानी कि महायुति के अंदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच यह दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है और जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कब तक देवेंद्र फडणवीस के साथ चलेंगे और कब तक देवेंद्र फडणवीस इनको अपने साथ लेकर चल पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मंत्रियों द्वारा सुझाए गए नामों को रिजेक्ट किया है और उन पर करप्शन और फिक्सर होने का टैग लगा दिया है, क्या इससे महायुति के बीच मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।